याद किया और भी मैं माई प्लेयर मैं इधर आया हूँ। आप सबको माह रमज़ान मुबारक, बिल्कुल, हमारे थैंक यू जी। देखने वाले को भी माह रमज़ान मुबारक हो। तो कैसा चल रहा है रमज़ान मुबारक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और हर वो बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करे जिसकी ज़िंदगी में माह रमज़ान आए, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। ये अल्लाह पाक खुद फरमा रहे कि आओ मैं माफ़ी दे रहा हूँ। हम्म, तो फिर महरूम रह जाना तो फिर तो बदकिस्मती इंसान की। जी, तो मैं ये कहता हूँ कि बस अल्लाह पाक वो खुशनसीब लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में जिसकी सांसें चल रही हैं और माह रमज़ान आ गया और माफ़ी का वक़्त आ गया, अपने रब से माफ़ी मांगे सरबसजूद होके। आपने माशाल्लाह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल किया पिछले साल। जी ज़रा कैसा एक्सपीरियंस था, कैसी फीलिंग्स थी, वो तो ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए, ये आदमी का एक ड्रीम होता है, मेरा भी था कि या अल्लाह मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिले, लेकिन उसके लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह हमारे बुज़ुर्ग कवाली से मुंसलिक है 650 साल से तकरीबन, हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के दौर से ही तो चलते आए हैं बुज़ुर्गों से ये कवाली का सिलसिला। तो यही था कि उस वक़्त अलकाब होते थे जब ये पार्टीशन नहीं हुई थी, पाकिस्तान हिंदुस्तान से सारा एक ही था। तो उसके बाद फिर जब पाकिस्तान बना तो फिर ये सदारती अवार्ड शुरू हो गए। तो इसके पीछे मेहनत जो वो बहुत लाजम होती है। तो वो बड़ी मेहनत की मेरे बुज़ुर्गों ने, मेरे दादा परदादा, मेरे वालिद साहब उस्ताद मियाँ दाद ख़ान, दादा अहमद दीन ख़ान साहब, परदादा बाबा मिस्री ख़ान साहब, इस तरह मौला बख्श खान, मौला दाद ख़ान, फ़तेह अली ख़ान, मुबारक अली ख़ान, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, राहत फ़तेह अली ख़ान, हम एक ही दादा की औलाद हैं। तो वो पूरा एक हाउस ऑफ ट्री जो पीछे है काम करने वाला, तो वो कवाली की खिदमत की और इसलिए फिर पिछले साल अल्लाह ने मुझे फ़न कवाली में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। मैं अपने रब का बहुत बहुत शुक्र अदा शेर करता मियां हूँ। दादा खान साहब, ये जो आपने अभी शजरा नसब बताया, अपनी पूरी जो फैमिली ट्री बना आपका, जब आप बैठते हैं, खाली बैठे हो, तो लगता सोचते हैं कि यार वाकई जो मेरे ज़िम्मे था ख़ानदानी विरासत का, वो किसी हद तक तो मैंने निभाया उसको। किसी हद तक तो कह सकते हैं। अभी तो समझ लें कि आज भी मैं स्ट्रगल में हूँ अच्छा। कि शुरू से, और कभी भी बंदा हमारे ख़ानदान कंप्लीट नहीं अपने आप को समझता है। अच्छा। कहते काम करना है, करना है, करना है, जब तक ज़िंदगी है अल्लाह और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि की वसल्लम। सना करनी है और दुआ करें ये अल्लाह ज़िंदगी अता करे और ये करते जाएं। और इसमें नए नए, जिस तरह आपको पता दौर भी चेंज होता है, जब दौर चेंज हुआ तो हमारे ख़ानदान ने उसी वक्त उस में दौड़ में शामिल हुए हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज देखें कि घर घर में कवाली नाइट हो रही है। क्योंकि इसलिए हो रही है कि पहले शादी में ये नहीं होता था, अब ये है कि उसमें हमदो नाज से जब आगाज़ बिल्कुल, करेंगे तो बिल्कुल। अल्लाह उस घर पे भी ब्लेस्ड होता है, बरकतें करते हैं डालते अल्लाह हैं। पाक बरकतें बरकतें डालकर। और फिर आप अपनी फैमिली में कवाली को बहुत आराम से अपने बहन भाइयों कज़नों में बैठ के सुन लुत्फ़अंदोज़ सकते हो हैं। सकते हैं। अच्छा, ये आप बिल्कुल। देखते रहते हैं, रिसर्च भी करते रहते हैं साथ साथ कि उधर वेस्ट में क्या चल रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स के अतबार से उधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, हमें किस तरह से ज़रूरत है? जी जैसे भी बिल्कुल। आपने कहा कि जैसे ही कुछ तकाज़े बदलते हैं तो जिस आपके तरह हम ख़ानदान। मिसाल देते हैं, जैसा देश वैसा भेष, पहले अपने ही मुल्क से शुरू होते हैं कि हम क्या मुआशरा मांग रहा है, किस तरह ये म्यूज़िक किस तरफ जा रहा है, तो उसका सहारा लेके फिर जिस तरह नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने उस वक़्त कि वेस्टर्न लोग पसंद करना शुरू हो गए थे, तो उन्होंने द मस्त कलंदर उसको बिल्कुल। एक्सपीरियंस किया उसका और वो कामयाब हुए। क्योंकि लफ्ज़ तो वही हैं जो आपको पता है, शायरी है वो, मौला की ये मनाकब है, मनाजात हैं, या कसीदा है, या नात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वसल्लम। या आप देखें अल्लाह अल्लाह, हाँ। वो कितना लोगों ने उसको हमारे नेबर जो कंट्री है उसने भी अपनी फिल्मों में उसको कॉपी किया, उसकी कंपोजिशनों को, बल्कि लफ्ज़ों को भी। तो ये कवाली जो है ये अल्लाह की मेहरबानी और ख्वाजा खाजगा गरीब नवाज की देन है। बिल्कुल ठीक, तो माशाल्लाह, रमज़ान बहुत में क्या बढ़िया। मसरूफ़ियात रहती हैं? रमज़ान में भी आप जो अहतमाम है उसका करते हैं, या फिर बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं यार अमली तौर पर कुछ काम नहीं किया जाएगा रमज़ान में, सिर्फ अपने ऊपर, घर वालों पर, और फिर जो ज़िम्मेदारी है रमज़ान की वो अदा की जाएगी? माह रमज़ान में मैं अपने रब का ये शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे बिज़ी किया। अच्छा। तो कल भी मैं बात कर रहा था घर में बैठ के, मैंने कहा अल्लाह पाक सबको बिज़ी रखना, क्योंकि आप ये खिदमत जो कवाली है, फ़न कवाली की खिदमत करते रहें। तो मैं, मेरा यही है कि चैनल्स पे मेरे एग्रीमेंट हैं पूरे पूरे माह के, तो वहाँ पे सहरी भी है, अफ्तारी भी है, उसके अलावा कुछ और भी दोस्त हैं, जिस तरह आज आपने याद कर लिया तो वो चैनल से फ़ौरन भाग के इधर भी आ गया। तो मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ और उसको मैं कहता हूँ कि जहाँ पे मेरा कोई मेरे कंट्रीब्यूशन हो तो मैं उधर में लाजमी जाऊँ। तो मुझे बताइए कि जब ईद पे समा होते हैं और आप माशाल्लाह मशहूर पाकिस्तानी कवाल भी हैं, तो ईद के दिनों में तो आप बहुत बिजी हो जाते होंगे। बिल्कुल जी, ईद के बाद फिर रश है, इसके बाद टूर्स हैं मेरे, ऑस्ट्रेलिया है अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद फिर अमेरिका का टूर है,
फिर हमारा ये शादी सीजन हो जाता है। मैं तो इसको ज़्यादा लाइक करता हूँ, सच वो बताऊँ। तो एक रौनकों वाला भी हाँ, सीजन कि होता है अपने ना। एक तो घर में है, अपने मुल्क में है, आराम से शो किया अपने घर वापस आ गए बच्चों में। तो बिल्कुल। प्रदेश में ज़्यादा रहता भी नहीं हूँ मैं। मेरी यानी कैपेसिटी आप बिलीव करेंगे 20 से 21 दिन है या बहुत है तो तो महीना। आप तो अच्छा, ये इंटरनेशनली जो भी जाके बाहर करते हैं जा ना रहा है, परफॉर्म। जी बाहर जी मैं करता तो हूँ। फिर तो आप खूब माशाल्लाह जैसे कहते हैं ना पिछली जो कव्वाल जो है ईद वो थी, बहुत जो पैसे पिछली जो है ईद उन थी पे ना, निछावर होते हैं। मुझे 28वें रोज़े मैं इधर से गया, 29वें रोज़े उधर पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में मेरा शो था, तो वहाँ पे तो लेकिन वो ईद पहले भी एक गुजरी नॉर्वे में मेरी। लेकिन आज इस दफ़ा यही फैसला किया कि कितनी आप पाकिस्तान से पैसे बाहर जो लेते है, हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल से शो बाहर पे? जो हाँ हैं, जी। जो आपके सामीन हैं, पाकिस्तान में तो लोग सुनते ही सुनते हैं, पाकिस्तान से बाहर किन मुल्कों में आपके ख्याल में जो सुनने वाले हैं वो ज़्यादा Followers, इंगेज होते हैं कव्वाली? जहाँ जहाँ पे हमारे इंडियन या पाकिस्तानी है ना, उनके लिए ईद उस वक्त होती है जब कोई आर्टिस्ट उधर चला जाता है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने तो अपने काम होता है, उसके साल बाद 2 साल बाद कोई आर्टिस्ट आता है, तो हम तो पाकिस्तान में रोज ही सुनते हैं कहीं इधर उनके लिए नई कॉन्सर्ट हो बात रहा है, होती उनके है, लिए यही यूनिक होता होता है है। कि साल बाद सुनना है। तो वो बड़े शौक से आते हैं, और हर एवरी कंट्री में ये होता है कि लोग बहुत दर जोक आते हैं और सुनते तो हैं। यहाँ पे आपको ज्यादा पे किया जाता है या हर उधर जगह पे परफॉर्मेंस पे ज्यादा पे पे किया देखिए, जाता है? जब भी इंसान जाता है तो अपनी वो पे मुकर्रर करके जाता है तो कि कितनी यार अमूमन आप एक शो की कितनी वो लेते हैं फीस या काफी पे ले होती है जो जी काफी थोड़ा सा नहीं, जरा इसको अगर आइडिया आप दें। पूछना और भी टैक्स चाहते हैं कितना ना, देते हैं? इसको टैक्स भी देते होंगे। मैं देखिए, मैं आलिलान टैक्स देता हूँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लेता हूँ। टैक्स चोर नहीं हूँ, मैं टैक्स पेड हूँ, और NTN मेरा बना हुआ नंबर, और मैं खुद जून जुलाई के एंड पे मैं खुद फ़ोन करता हूँ, अपने गोशवारे जमा करवाता हूँ, और जो मैंने खरीदो फरोख्त की होती है या जो भी उसका सारा रिकॉर्ड मैं देता हूँ। तो चलिए अपनी प्यारी सी आवाज में जी, मैं आप नातिया नाते कलाम रसूल पेश मकबूल करें। सल्लल्लाहु जज़ाकल्लाह जनाब अलैहि शेख वसल्लम। मियादाद खान साहब। मेरे लिए पेश ये बात की बात है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने आका को याद करते हैं। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिल, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह। जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, मिल गई राहत अजमत रिफतें। मैं गुनाहगार था, बेअमल था, मगर मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। लम्हा लम्हा मुझ पे नबी की अता, दोस्तों मांगू मैं अल्लाह से क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शेख साहब से जी जी इजाज़त दें आप। जी जी आप माशाल्लाह रमज़ान चल रहा है, आपका आवाज़ के साथ ताल्लुक़ है, मैं भी कारी हूँ, आवाज़ के ताल्लुक़। रोज़े की हालत में आप माशाल्लाह इतना खूबसूरत कैसे पढ़ लेते हैं, हमारे मुंह में तो खुश्की आ जाती है। इसका कोई हल आपने निकाला हुआ है? नहीं, हल तो नहीं निकाला हुआ, इसका कोई भी हल नहीं है, क्योंकि ये करम की बात है। हाँ जी। फिर ये अभी तीसरे माह रमज़ान में मैं पढ़ रहा था, तो यकदम गला मेरा ना ये फ्लू की वजह से बंद हो गया। फिर मैंने 2 दिन रेस्ट किया, फिर अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इतनी जिम्मेदारी है तो मैं तो इससे काबिल नहीं हूँ, ये सच कह रहा हूँ। तो अल्लाह पाक आपने मेरी आवाज़ में बरकत डालनी है। तब मैं रोज़े में भी हूँ,
तो मुझे लगता है कि मैं नहीं पढ़ सकूंगा, लेकिन जब पढ़ता हूँ तो वो अल्लाह की ब्लेस्ड होती है। कवालों को देखा अक्सर गले के लिए अपने बुजुर्गों से जाके दुआएं भी करवाते हैं। आप बिल्कुल दुआएं तो करवानी चाहिए, मैं भी कहता हूँ कि मेरे लिए आप भी दुआ करें। तो लेकिन ये सारा डिपेंड ऑन अल्लाह की रहमत पे है, अल्लाह की करम नवाजी। और जिन लोगों ने प्रैक्टिस की होती है, जिस तरह आप वॉक करते हैं, तो आप एक बंदा 50 मिनट वॉक करता है, दूसरा बंदा जो वॉक नहीं करता तो वो 10 मिनट चल के उस वो मश्क के ऊपर है सारा। तो कितनी ये तो प्रैक्टिस है। बताइए शेर मियादाद साहब कि किन किन खानों को या किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए अगर आपने अपने गले की आवाज़ को जो है ना वो एक सिमत में रखना है बरकरार। वैसे भी मैं एक और इसके साथ साथ मैं ये बताई चलूँ कि क्या आपने पिछले 20 साल से आम भी नहीं खाए? जी बिल्कुल नहीं खाए। वो इसीलिए कि जी, मेरे आवाज़ गले में को उतराव चढ़ाव ना आए। जी बिल्कुल गले को बिल्कुल बंद लेकिन कर आम देते तो हैं। इतने मीठे और इतने बस मजे मैं के, पूछ लेता हूँ घर वालों से, जिस तरह आपका मैं पूछूं सुनाएं कैसे कैसे आप दूर रह लेते हैं? आप रेजिस्ट कैसे कर लेते हैं? 20 साल बहुत ज्यादा अरसा है। यार ये तो लंबा आमों अरसा। से गुजरते गुजरते, हाँ जी सुनाओ की हाल कि यार तुझे मीठे हो गए। तो ये कमाल जुमला है। बात ये कि जो चीज़ हाँ, क्योंकि बहुत बड़ी कुर्बानी ये है मेरा आपकी वर्क ये। है, हाँ जी। तो आप बिलीव करें ज़िंदगी में मैं जब ज़्यादा उदास हूँ समझो मेरा आवाज़ बैठा हुआ है। अच्छा, वो मुझे लगता है कि क्या हो गया है, तो फिर इधर गुजर करना चाहिए। और मैं वैसे मेडिकल तौर पे मैं आज भी एक लेसन दे के आया हूँ वैसे भी लोगों को कि अपना यानी चेकअप आप 3-4 माह के बाद अपना पूरा कंप्लीट चेकअप करवाएं। और उसके बाद फिर आपने वॉक नहीं छोड़नी, वॉक अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। 40 मिनट 50 मिनट वॉक करें। और कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें जो जिसमें ज़्यादा चर्बी है वो ना खाएं, और इससे आपका गला भी बेहतर चावलों का भी रहेगा। इस्तेमाल कहते हैं? चावल मैं खा लेता हूँ लेकिन कभी कभार, ज़्यादा कभी नहीं। कभार। हाँ, वो मुझे आइसक्रीम ठंडा नो 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 आइसक्रीम भी 20 22 साल हो कार्बोनेटेड गए। ड्रिंक्स जो नहीं होती खाई। हैं। नो मुझे अब मैं टेस्टलेस हूँ, मुझे नहीं बढ़िया, पता। आपकी तो जिंदगी में सुकून है फिर। आपने मेरा आराम तो है। सही अपनी कोई कोल्ड मेंटेन ड्रिंक कर नहीं, ली, कोई डाइट आइसक्रीम भी और नहीं, कोई हेल्थ भी साथ साथ। फलों में सिर्फ मैं खाता हूँ तो ये सेब या कोई केला वगैरह, और बस ज़्यादा नहीं। और ज़्यादा मिर्ची नमक तेज नहीं, ये ज़्यादा तीखे खाने जो नहीं। होते हैं मेरे घर मिर्च में मसाले। ये मैं कह देता हूँ कि प्लीज़ ऑयल ज़्यादा ना डालिएगा, हल्का ऑयल जो होता है वो ऑलिव ऑयल। तो फिर आप रमजान में पकौड़े समोसे भी नहीं खाते? नहीं खाता मैं बिल्कुल। माशाल्लाह, इसका बहुत मतलब ये बड़ी कि- कुर्बानी है ये। हाँ नहीं खाता कि आप इतने मैं, मजे मजे के जो हालांकि पकवान बने और होते हैं वो खाने- कहते हैं जी पकौड़ा दिल भी कर रहा होता है, पिज्जा होता जी, है। बिल्कुल। मैं कहता हूँ नहीं भी मैंने नहीं खाना, मुझे आप क्या फिर अमूमन अपनी डाइट में मैं लेते हैं? खजूर, माह रमज़ान खजूर होगी, और उसके बाद नमाज पढ़ के वॉक है, वॉक के बाद फिर जो भी खुश्क रोटी के साथ मिल जाए, सालन, थोड़ा सा चिकन वगैरह, और मटन भी हफ्ते में वो भी एक दफ़ा, बीफ बिल्कुल नहीं, और वाइट मीट मैं ज़्यादा खाता हूँ। ज़्यादा खाने से मुराद ये है कि खाता थोड़ा हूँ लेकिन क्वांटिटी उसकी जी, मतलब जी। कि जो इस्तेमाल है जी, वो जी, ज़्यादा होता है। वो अच्छा शेर मियादाद साहब, जैसे ही अभी आप खाने पीने की जब हम बात कर रहे हैं तो ये कितना मुश्किल है और ये कितना ज़रूरी है आपके ख्याल में? ये जितनी चीज़ें आपने बढ़ाई इसका मतलब है कि आप किनू माल्टे से भी दूर ही रहते हो? जी मैं बिल्कुल नहीं खट्टे खट्टी जो चीजें हैं, समी भी नहीं खाई, किलो माल्टा भी नहीं खाया। तो पानी की इंटेक रखते हैं? पानी तो मेरे साथ होता है, यानी कि मेरी गाड़ी में पानी पड़ा हुआ है। कभी दिल कर ही आता है जूस पीने का? बड़ा या दिल कोई- करता तो है। फिर कोई भी नहीं आप जूस नहीं मैं पीते? नहीं लेता, फ्रेश जूसेस या नहीं मैं नहीं डब्बे के जो लेता, होते हैं? मैं नहीं, सिर्फ इसलिए कि ये खराब ना कर दे गला। चाय कॉफ़ी? मतलब आप बहुत एहतियात करते हैं, चाय ले लेता हूँ। शेर मियां यानी चाय पे पाबंदी आपने नहीं भी है? शुरू में जो एक जुमला बोला था मुझे बड़ा वो अच्छा भी लगा और बड़ा मुझे तजस्सुस भी है। आपने अमीर खुसरो रहमा की बात की थी, तो आप उनकी अगर कोई बात हमारे साथ शेयर करें नाज़रीन के साथ, तो ये एक बड़ा एक तसव्वुफ़ का एक टॉपिक होगा और एक हमारे नौजवान जो नस्ल है उसके लिए एक बड़ा पैगाम होगा